बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस लॉ। और आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। बच्चों, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, एक तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ, जिसमें आपने इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है और इसको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो लेंस लॉ पर बेस करता कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको इस टॉपिक का मुकम्मल कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो मैं इस टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को समझाऊंगा, ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको सॉल्व करने के काबिल हों। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ पे हमने देखा था कि एक कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाया जाता है तो उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है, और वो जो EMF इंड्यूस होता है ना, वो एक करंट फ्लो कराता है। उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब उस इंड्यूस करंट की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, वो डायरेक्शन हमें बताता है ये लेंस लॉ। ठीक है, ये लेंस लॉ किसने पेश किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल लेंस, उन्हीं के नाम से हमने इसको मंसूब किया लेंस लॉ। ठीक है, तो याद रहे, लेंस लॉ हमें बताता है कि इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारा लेंस लॉ है ये किस लॉ के ऊपर बेस करता है? दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। इन दो लॉज के ऊपर ये बेस करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो बच्चों, लेंस लॉ की स्टेटमेंट ये है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काज द करंट। इसका मतलब ये है कि ये जो इंड्यूस करंट है ना, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उस काज को अपोज करती है जिसने इसको प्रोड्यूस किया। यानी जिसने इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया, करंट प्रोड्यूस होने के बाद उसी काज को अपोज करता है, उसकी मुखालिफत करता है। अब मैं आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जरा, हमारे पास ये एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है। ठीक है, फर्ज करो दोनों शुरू में रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है। भले ही इसमें से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा और ना ही कोई करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, फिर आप क्या करें कि इस मैग्नेट को ना ऐसे इनवर्ड मूव करें। जैसे ही आप मैग्नेट को इनवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा, इसके एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि फ्लक्स में इंक्रीज आ गया। तो याद रहे, अब वजह क्या है, हमारे पास मैग्नेट की इनवर्ड मूवमेंट और इसके फ्लक्स में इंक्रीज आना, ये वजह है जिसकी वजह से EMF इंड्यूस हुआ। ठीक है, और वो फिर एक करंट इंड्यूस कराएगा, तो करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो वजह क्या है, मैग्नेट की इनवर्ड मूवमेंट और फ्लक्स में इंक्रीज आ जाना, ये वजह है। ठीक है, उससे होगा हमारे पास इसके अंदर करंट इंड्यूस। अब लेंस लॉ ये कहता है कि जो करंट इंड्यूस होता है ना, वो उस काज को अपोज करता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया। अब काज हमारे सामने है, मैग्नेट की इनवर्ड मूवमेंट और फ्लक्स में इंक्रीज। अब देखेंगे कि ये करंट किस तरह से उसको अपोज करता है। देखिए, अब आप जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, और अगर किसी कॉइल में से करंट पास करेगा लाइक दिस, ठीक है, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह की होती है, यानी उसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, यहां पर देखो फ्लक्स में इंक्रीज आया था, तो उसको अपोज करने का मतलब है फ्लक्स में डिक्रीज लाना। तो इसका जो करंट है वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि जो इसके फ्लक्स में क्या करेगी, डिक्रीज लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो फिर वो कैसे डिक्रीज आएगा, जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा तो डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो इसका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसका नॉर्थ इसके नॉर्थ के सामने आएगा, तो इसकी फील्ड से अपोज होगी, तो फील्ड डिक्रीज होगी। तो इस तरह से काज को अपोज किया गया। काज क्या था, इंक्रीज इन फ्लक्स। ठीक है, इंक्रीज इन फ्लक्स से करंट बना, उस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज कर रही है, यानी उसको डिक्रीज कर रही है, तो काज को अपोज कर दिया। और दूसरी बात देखो, नॉर्थ के सामने जब नॉर्थ आ गया तो क्या होगा, यहां पे रिपल्शन होगी। जैसे आप देखते हो कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ के सामने आता है तो क्या होता है, रिपल्शन होती है। ठीक है, तो जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन जाएगा तो इसको रिपेल करेगा, उसको वापस इधर को भेजेगा। तो देखो इसकी मूवमेंट किधर थी, इनवर्ड। तो जो इसमें करंट इंड्यूस हुआ उसने क्या कर दिया, इसकी मूवमेंट को ऐसे आउटवर्ड पुश कर दिया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, फ्लक्स में इंक्रीज आया था,
तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसने क्या किया, फ्लक्स को डिक्रीज कर दिया। तो इस तरह से जो हमारे पास करंट होता है, जो इसके अंदर इंड्यूस करंट है, वो उस काज को अपोज करता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया। इनवर्ड मूवमेंट काज थी, उसने आउटवर्ड भेज दिया। इंक्रीज इन फ्लक्स जो है वो काज थी, उसने उसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो इंड्यूस करंट है वो उस काज को अपोज करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इससे करंट की डायरेक्शन कैसे पता चली। अब वो समझिए, असल बात जो है उसको समझिए तरह। देखिए यहाँ पे आपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये जो आपके पास कॉइल है ना, इसको आपने राइट हैंड से इस तरह ग्रिप करना है कि आपका जो थंब है ना, थंब वो आपका इसके नॉर्थ पोल की तरफ हो। अब नॉर्थ पोल इधर बने ना, इधर, तो आपने इसको यूं ग्रिप करना है कि नॉर्थ इसके नॉर्थ के सामने आए। तो जो कर्लिंग फिंगर होंगी ना वो करंट की डायरेक्शन में होंगी, कर्ली फिंगर करंट की डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, यहां पर ये चीज मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगा यहां पर। ठीक है, ओके जी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक और कॉइल है और एक मैग्नेट है। इनिशियली समझ लीजिए कि दोनों रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है। तो इसमें कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं है, तो कोई इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे आउटवर्ड मूव करेंगे ऐसे, तो पहले कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास कर रही थी, लेकिन जब आप इसको आउटवर्ड मूव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये रेस्ट पर था तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, कोई इंड्यूस करंट नहीं था। लेकिन जब आपने इसको ऐसे आउटवर्ड मूव किया तो आउटवर्ड मूव करने से क्या हुआ, इसमें चेंज इन फ्लक्स आ गया, यानी फ्लक्स में डिक्रीज आ गया। ठीक है, चेंज तो है, डिक्रीज भी चेंज है, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा, इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर काज क्या है, इसकी ऐसे आउटवर्ड मूवमेंट और फ्लक्स में डिक्रीज आना, ये काज होगी। अब देखिए जी, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसे उस काज को अपोज करेगा। देखो जरा, अब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा ना, वो अपनी डायरेक्शन इस तरह सेट करेगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका साउथ इसके नॉर्थ के सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो जब फील्ड को कम करना होता है ना तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाते हैं। यहां पर फील्ड कम हो रही है ना, तो इसको अपोज करने का मतलब है फील्ड को बढ़ाना है। तो फील्ड को बढ़ाने के लिए फिर क्या करेंगे, नॉर्थ के सामने साउथ लाएंगे, नॉर्थ नहीं लाएंगे, ताकि फील्ड को मजीद जो मजबूत किया जाए, मजीद उसको स्ट्रेंथ दी जाए। ठीक है, तो इसका नॉर्थ इधर बन जाता है, साउथ इधर बन जाता है, तो फील्ड को मजीद बढ़ाया जाता है। बात समझो, तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पे फ्लक्स में डिक्रीज आया था, तो जो करंट यहां पर इंड्यूस हुआ वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी उसको अपोज किया। डिक्रीज को अपोज करने का मतलब इंक्रीज है। ठीक है, अब दूसरा काम देखिए, ऐसे हमने इसको आउटवर्ड मूव किया था, ये एक्शन था हमारा आउटवर्ड। ठीक है, और इसके बदले में हुआ क्या, जब इसके नॉर्थ के सामने इसका साउथ बन जाएगा तो नॉर्थ तो साउथ को अट्रैक्ट करता है, रिपेल तो नहीं करता, तो इधर वापस इसको ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इसको ऐसे आउटवर्ड मूव किया था। ठीक है, ये हमारा काज था। तो देखिए जो करंट इंड्यूस हुआ उसने क्या किया, इसको वापस इनवर्ट खींच लिया ऐसे। ठीक है, यहां पे फ्लक्स में डिक्रीज आया था, ये काज था, तो यहां पर क्या हुआ, फ्लक्स में इंक्रीज आ गया, उसको अपोज कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास इंड्यूस करंट होता है वो उस काज को अपोज करता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मजीद एक दो पॉइंट्स आपको मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये एक्स्ट्रा। वैसे आपका यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके कंसेप्ट को मजीद मजबूत बनाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। देखिए, इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, अगर आप फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे थ्रू द लूप, एक लूप में, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज दिस इंक्रीज, तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी ना वो उसको अपोज करेगी। देखो कैसे, क्या मतलब हुआ, ये एक हमारे पास लूप थी, कंडक्टिंग लूप है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, आपने इसका नॉर्थ पोल मैग्नेट इसके करीब लेकर आया, तो आपने क्या किया, जैसे इसके करीब लेकर आ रहे हैं तो आप इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, आप इसमें से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो, उससे इसका करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा, वो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगी, यानी इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। अगर आप इसके अंदर फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस करंट इसके अंदर फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और वो कैसे करेगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, इफ यू ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, अगर आप फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं थ्रू अ लूप, द इंड्यूस्ड फील्ड विल रिप्लेस द डिक्रीज, तो इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो खुद उसकी डायरेक्शन में आके उसको रिप्लेस करेगी और उसको इंक्रीज करेगी एक तरह से। ठीक है, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करते हो जी, आपने पहले इधर रखा हुआ था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास कर रही थी, आप वापस उधर लेकर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में कमी आना शुरू हो जाती है, तो इसके अंदर जो चेंज इन फ्लक्स आया उससे करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट क्या करेगा, वो इस जैसे जिस डायरेक्शन में इसकी फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसकी फील्ड भी आ जाएगी, बल्कि उसको मजीद मजबूत करने की कोशिश करेगा, मजीद बढ़ाने की कोशिश करेगा, यूं कह सकते हैं आप।
ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरह से हमारा ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हुआ। अब हम छोटी छोटी एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करने के लिए छोटी सी एग्जांपल देखिए। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये एग्जांपल समझाई थी, वहां पर हमने जस्ट ये देखा था कि किस में करंट फ्लो करेगा, किस में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि करंट की डायरेक्शन का ताल्लुक लेंस लॉ से है, इसलिए अब क्योंकि लेंस लॉ को हमने सीख लिया, अब हम करंट की डायरेक्शन को भी यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप जरा देखिए, अब ये एक 2 और ये 3 रिंग्स हैं ऊपर से ऐसे नीचे आ रही हैं, और ये हमारे पास एक मखसूस रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने क्रॉस शो किया। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से इधर को है। अब एक बात याद रहे, कहीं इधर कहीं नॉर्थ होगा और उस नॉर्थ में से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं। ठीक है, ये बात आपके माइंड में हो ऐसे। ठीक है, अब ये रिंग है ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है। जब ये रिंग यहां पर थी ऐसे, ठीक है, इसमें से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रही। जब ये ऐसे नीचे आती है तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ती जा रही हैं। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है, चेंज इन फ्लक्स आ गया। उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो करंट फ्लो कराएगा, और वो करंट क्या करेगा, वो करंट जो है वो इस तरह से होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। वो डिक्रीज कैसे होता है, अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए, नॉर्थ के सामने क्या आ जाए, नॉर्थ आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब इधर से मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका नॉर्थ कहीं इधर होगा, इधर। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा, ये उसके नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाएगा, यानी ये से नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा करेगा, अपने करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा ताकि इसका नॉर्थ इधर को बने। इधर को नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया, इधर से फील्ड यूं आ रही है, यानी इस तरफ इसका नॉर्थ है, एक्सटर्नल मैग्नेट का। और ये देखिए, ये अपना करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा ताकि नॉर्थ के सामने नॉर्थ आए और फ्लक्स को डिक्रीज किया जाए। तो यहां से फिर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास इस तरह से होगी। तो इस तरह आसानी के साथ हम लेंस लॉ की हेल्प से करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास बनती है जी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें क्योंकि फ्लक्स में इंक्रीज नहीं आ रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है। अब इसको देखिए, ये पहले जो था ऐसे, ये जो है ना पूरे का पूरा जो है वो यहां पर था, यानी जो समझ लीजिए ये जो रिंग है जो ऊपर थी, इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही थी। लेकिन जैसे ये इस रीजन से बाहर निकलेगा तो रफ्ता रफ्ता इसमें से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी यहां पर क्या हो रहा है, फ्लक्स में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर को है, यानी इधर कोई नॉर्थ होगा, उसमें से निकल के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर आ रही हैं, और यहां पर इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लक्स में डिक्रीज आ रहा है। तो इसमें जो चेंज इन फ्लक्स आया उससे करंट इसके अंदर इंड्यूस होगा, और वो करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनाएगा कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और इंक्रीज उसी सूरत में हो सकता है कि अगर वो नॉर्थ के सामने साउथ बनाए और फील्ड को मजीद मजबूत करे। तो ये क्या करेगा, ये जो अपना जो है वो हमारे पास जो नॉर्थ बनाएगा वो उस डायरेक्शन में बनाएगा। इसने कहां बनाया था, इस तरफ, ये कहां बनाएगा, उस तरफ बनाएगा ऐसे। तो यहां पर जो है वो आपके पास कर्लिंग फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगी, और थंब जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में ऐसे। तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो यहां से हमारे पास यूं होगी, जो कि क्लॉकवाइज बनती है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, ये वही क्वाल है जो मैंने यहाँ पर बनाई थी। अगर मैग्नेट इनवर्ट आ रहा है तो इनवर्ट आते हुए क्या होगा, इसके फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है, तो जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और डिक्रीज करने के लिए क्या जरूरी है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाए। ठीक है, तो उसका नॉर्थ किधर बनेगा, इस कॉइल का नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थंब को आपने जो है वो राइट हैंड के थंब को नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दिया। अब कर्ली फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन आ गई इस लूप के अंदर। ठीक है, और नीचे देखिए, अगर आपके पास ये मैग्नेट जो है वो ऐसे आउटवर्ड मूव करे ऐसे, तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स में डिक्रीज आएगा। जब इसके अंदर फ्लक्स में डिक्रीज आएगा तो उसकी वजह से जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा, यानी फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा, इसके नॉर्थ के सामने साउथ बना देगा और यहां पे नॉर्थ बनाएगा। ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा, आपने ये जो थंब है वो आपने इस नॉर्थ की डायरेक्शन में कर देना है, और कर्लिंग फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके स्टेप्स भी जरा देख लीजिए। चेंज इन फ्लक्स जो है ना, चेंज इन फ्लक्स किसी भी तरह से आप चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस करो। ठीक है, अब चेंज इन फ्लक्स जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने क्या किया, मैग्नेट को इनवर्ड या आउटवर्ड मूव किया, उससे क्या हुआ, इसके एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हुई, तो मतलब चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। तो पहला स्टेप है चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ इंड्यूस होकर क्या करेगा, वो करंट को इंड्यूस करेगा। वो करंट क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, दो काम करेगी। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अपोज द चेंज इन फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी बनेगी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो क्या करेगी, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी, चेंज को अपोज करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज, दूसरा काम, मैग्नेटिक फोर्स अपोज द मोशन दैट काज द चेंज इन फ्लक्स। ये देखो दोनों काम मैंने यहां पर आपको बताए। ये देखिए, इसको हम इनवर्ड लेकर गए थे,
अब इसकी जो फील्ड बनी उसने नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाया और वापस उसको पुश बैक किया है, देखिए आउटवर्ड किया उसको, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स कब बनती है? जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी है, मैग्नेट की है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की है जो कि इंड्यूस करंट की वजह से बनी है। वो जो है वो इसको क्या करेगी? अपोज करेगी। नॉर्थ के सामने आ गया, फील्ड से इंटरेक्ट करती है, इसको अपोज करेगी, वापस इसको पुश बैक करेगी, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास स्टेप्स हैं जो कि हमने फॉलो किए हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। हमने ये बात शुरू में ही डिस्कस की थी कि हमारा जो लेंस लॉ है ये बेस करता है ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो सारे स्टेप्स हमने सीखे ना भाई, किसी भी तरह से आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो, फिर उसको किसी कॉइल के एरिया से पास कराओ तो चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो चेंजिंग फ्लक्स जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इंड्यूस करेगा करंट को, और वो करंट अपनी फील्ड बनाएगा, और वो फील्ड क्या करेगी? अपोज करेगी उस काज को जिसने इंड्यूस करंट बनाया। ये जो हम बात करते हैं ना, ये हम बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस ना करता तो फिर यहाँ पे जो काज अपोज हो रही ना, अपोज की बजाय सपोर्ट होती, और अगर ये सपोर्ट होती तो ये मजीद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लेके आती, मजीद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आती तो मजीद इसमें जो है वो फ्लक्स में चेंज आता, फ्लक्स में ज़्यादा चेंज आता तो ईएमएफ ज़्यादा बनता, ईएमएफ ज़्यादा होता तो फिर इंड्यूस करंट ज़्यादा बनता, इंड्यूस करंट ज़्यादा होता तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बनती, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और ज़्यादा सपोर्ट होती तो और ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आता। तो इस तरह से ये एक ऐसा सिस्टम बन जाता जो खुद ब खुद एनर्जी क्रिएट करना शुरू हो जाता, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन है। इसलिए हम कहते हैं कि लेंस लॉ जो है वो बेस करता है ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके मुताबिक जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो अपोज करेगी काज को जिसने करंट को इंड्यूस किया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।